नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान में पानी को लेकर हमेशा किल्लतें रही है। सरकारों के अपने अपने वायदे रहे हैं कि इस प्रकार जल संरक्षण किया जाएगा, उस प्रकार किया जाएगा, मगर हर बार थोती राजनीति के चलते हुए बरसात आती है और पानी पूरा निकल जाता है। मगर कभी कभी कुछ गाँवों के अंदर हम जब जल संरक्षण की विधियाँ देखते हैं तो हमको भी लगता है कि ये चीज़ें तो है जनता को दिखाई जानी चाहिए। औपचारिकता के लिए मैं निम्बोल के अंदर खड़ा हूँ। निम्बोल अपने व्यापारिक दृष्टिकोण के विचार से हमेशा ही हाईलाइट रहा है, मगर आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो हम ये दिखाना चाहते हैं। ये पूरा जो जल सरोवर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, कई सालों से हम निम्बोल आते रहे हैं, मगर इस जल स्रोत के अंदर पानी हमें कभी नहीं मिला। इस बार अच्छी बारिश हुई है, पूरा सावन खाली गया था, मगर भादवे में बहुत अच्छी बारिश हुई। मारवाड़ क्षेत्र में बारिश तो कई सालों से होती है, मगर जल यहाँ पे एकत्रित कभी नहीं हुआ। इस बार इस नाडे के अंदर, इस तालाब के अंदर जल का जो स्रोत है बड़ी अच्छी मात्रा में है, जिससे कृषक वर्ग जो है निम्बोल का वो बहुत खुश है। आइए कृषक वर्ग से बात करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं कि किस प्रकार जल को बचाया गया और इस तालाब तक पानी को लाया गया, जो एक लंबे समय तक आने वाले मानसून तक यहाँ पे पानी रहेगा। यहाँ के जानवरों को वो पानी प्रोवाइड होगा, यहाँ के कृषक जो खेती करते हैं उनको ये पानी प्रोवाइड होगा, और किस प्रकार छोटी मोटी ग्राम पंचायतें निम्बोल को अपना आदर्श मानकर अपने ग्राम में जो नाडे है, जो नदी है, जो तालाब है, उनका अगर सही तौर से संरक्षण करे तो शायद राजस्थान में पानी की इतनी बड़ी किल्लत नहीं आ सकती। आइए यहाँ से लोगों से थोड़ी बात करते, जानते किस प्रकार यहाँ पानी को बचाया गया, जिससे कि ये बड़ा जल स्रोत जो है भर चुका है। नदी और तालाब के पास में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लंबे समय से बैठते आए हैं, बड़ी बड़ी चौपालें वहाँ हुआ करती थी, मगर जब से नाडे और तालाब सूखे रह गए, ये जाजम जो बैठती थी गांव की, वो भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। क्योंकि निम्बोल के तालाब में पानी है तो यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, और तालाब को और किस प्रकार विकसित किया जा सकता है इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस प्रकार यहाँ जल संरक्षण हुआ। बाजी राम राम। राम राम सर, राम राम। क्या नाम है आपका? मांगीलाल नाम है। मांगीलाल जी। हाँ। मांगीलाल जी, हम कई सालों से निम्बोल आते रहे हैं, फैक्ट्री के कामकाज से आते रहे हैं, दूसरे जो भी इलेक्शन होते थे तब भी यहाँ आते थे, मगर आपके इस गांव के तालाब को पहली बार भरा हुआ देख रहे हैं। क्या है इसके पीछे का राज? क्या इतने सालों में कभी पानी नहीं रहा, मगर इस साल पानी रहा है इसके? इस साल आपके सरपंच साहब ने बहुत मेहनत की, इसलिए वहाँ पानी नहर लाए हैं, वहाँ नहर खुदवाई, इसलिए वो पानी बीते वो रुक जाता था। ये तालाब कितना पुराना है आपके हिसाब से? ये तालाब तो बहुत पुराना है, यहाँ इस गांव के इतिहास के साथ में है। हाँ, इतिहास जहाँ जब तक गांव बसा तब का ये तालाब है। इस तालाब से खेती भी होती है? खेती नहीं होती, पानी पीने के लिए काम लेते थे। ये तालाब पिछली बार कब भरा था पूरी इस तरह? 15 साल पहले भरा था। 15 साल पहले भरा था। 15 तो साल आपको बाद पता है कि बहुत सारी सरकारी योजना के साथ अगर तालाब पूरा भर जाता है तो सरकारी योजना में जनरेटर वगैरह लगा के, इंजन लगा के उनके खेतों में भी पानी पहुंचाया जाता है। खेतों में पानी नहीं पहुंचाते यहाँ, बिल्कुल ही नहीं। आपका तो तालाब अभी भरा है, तो आप अपने जो जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच है, ग्राम पंचायत के अंदर विकास अधिकारी बैठते हैं, उनसे जाके ये मांग कीजिए कि हमारे तालाब में इस बार पर्याप्त पानी है तो हमारे खेतों तक भी वो पहुंचाया जाए। खेतों में पानी पहुंचाओ, जितना पानी नहीं आता तालाब तो कम से कम जानवरों के पीने लायक पानी, जानवरों के पीने के लिए, गाँव के पीने के लिए बहुत पानी है। आपका क्या नाम है सर? कालू खान नाम है। कालू खान जी। कालू खान जी, कितने साल बाद देखा है इसको, तालाब को? 15-16 साल बाद में देखा है। बारिश कैसी है इस बार की? बारिश अच्छी है इसमें। फसलें कैसी है इस बार? फसलें भी अच्छी है। फसलें अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है आपके काम गांव अच्छा, के अंदर। हाँ। ये इसके आसपास ये जो पौधे लगाए हैं, ये कौन कौन से पौधे लगे हुए? पौधे का तो नाम नहीं जानता हूँ, पर पौधा अच्छा लगा है। पौधे अच्छे लगे सब, हाँ, सब प्रकार का है। अब ये क्योंकि गांव की मुख्य सड़क के पास के अंदर आपका ये तालाब है और बड़ा तालाब है, काफी मात्रा के अंदर यहाँ पानी भर गया है। पीछे मैं चाहूंगा कैमरामैन बताए कि ये जो हरिये की फसल के अंदर जो दवाई डाली जाती है उसका पानी भी देखिए कई सालों बाद यहाँ पानी आया है। इसीलिए यहाँ के जो खेती बाड़ी के लोग हैं, कृषक लोग हैं, वो यहाँ से तालाब से पानी भर के ले जा रहे हैं, फिर खेतों के अंदर ये दवाइयाँ छटकी जाएगी। मेरा आपसे प्रश्न ये था कि ये मुख्य रोड के पास में तालाब है, बड़े बड़े व्हीकल्स यहाँ से गुजरते हैं, कभी ऐसा हादसा होने का डर नहीं रहता है, कभी कोई व्हीकल गिर जाए? होता है, होता है, पहले होता है, पहले होता था। पहले होता है। अब तो ये देखने में आया कि इधर तारबंदी वगैरह कर दी है, पहले थी ये तारबंदी? नहीं थी, अभी हुई है? अभी हुई है। इस जब ये तारबंदी नहीं थी उससे पहले के हालात कैसे थे? जीव जनो ज़्यादा मत सा कोई भी जीव दंड आयन में पड़ जा तो बाहर निकलना नहीं निकल सकता क्या मतलब। अब तारबंदी रहेगी, पेड़ पौधा लागा, बहुत सुहावना मौसम रहेगा अटे इनको पौधा लागा। तो अभी तो आपके ग्राम पंचायत सरपंच और सब ने मिलके यहाँ पे काम किया है, आपका ये दायित्व तो बनता है कि आने वाले समय में भी इस तालाब को ऐसे ही रखे। हाँ सर, सुरक्षित सकेंगे। और यहाँ के जहाँ से नहरें बनाई गई है छोटी मोटी, जहाँ से पानी आ रहा है, उनका भी संरक्षण करना है आपको। हाँ सर, जरूर करेंगे। तो सर इसके लिए गांव की पंचायत जब इनफॉर्मल तरीके से बैठती है तो कभी बात होती है कि नाडे में इतना अच्छा पानी आया है? हाँ होती है सर, बहुत प्रशंसा होती है निम्बोल गाँव में,
कि बहुत बढ़िया काम रहा सा। हमारे साथ इस गांव के जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत निम्बोल के सरपंच अशोक जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि कई सालों बाद आपके इस गांव का जो तालाब है इसके अंदर हमें पानी देखने को मिला है। और दूसरी बात आपसे ये मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा कठिन काम रहा होगा क्योंकि कई सालों से हमने पानी नहीं यहाँ इस तालाब में देखा। और आपके ग्रामीणों से हमने बात की तो उन्होंने बनाया पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे बारिश तो अच्छी होती थी मगर जल संरक्षण नहीं हो पाया था। पहली बार कह रहे हैं कि कई सालों बाद इस तालाब के अंदर पानी देखने को मिला है। तो आप इस जल भराव को गांव के विकास के साथ जोड़कर आगे कैसे देखते हैं? विकास भाई, पहले तो आपका निमोल में स्वागत है। सबसे पहले कि ये लगभग 13-14 साल से पानी भरा है, इसका मुख्य कारण था ये रोड निर्माण की ऊपर होना। रोड की हाइट होने की वजह से बरसात का पानी तालाब तक पहुंच नहीं पा रहा था। मेरे से आगे वाले सरपंच ने भी प्लान किया है, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन कुछ कारणवश वो पानी नहीं आया। अब क्या बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर युवा साथियों के जुनून के साथ इस गांव के भामाशों के द्वारा जो तालाब का बरसात में जो पानी आता था तालाब का सिंगला की तरफ से किस तरफ से आता था, उसका मोड़ कैसा होना चाहिए, वो सभी बुजुर्गों से सलाह लेकर एक नहर का निर्माण करवाया गया। नहर का निर्माण करवाने के बाद में जो भी बारिश हुई है उस पूरी बारिश पूरे वेग के साथ में ये तालाब भरा है। तालाब लगभग 13-14 साल से भरा है और इसमें सभी गाँव वालों का सहयोग रहा है। और सरपंच साहब, कितने फीट का है ये तालाब? पूरी इसके अंदर भराव क्षमता कितनी क्या है? लगभग 35-40 फुट गहरा है ये। और इसमें एक पानी का रिसाव ज़्यादा होने के कारण कुछ भामाशा है जिनका मैं अभी नाम लेना चाहूँगा। रणजीत जी चौधरी है, महेंद्र जी शर्मा खराडी है, जिनकी मदद से लगभग 10-15 गाड़ी चाइना के लिए डाला गया। अच्छा, जिससे वो नीचे परत बन जाए और वो पानी बराबर ठहरा हो आप जाए। कह रहे हैं कि बहुत सारे भामाशाहों ने सहयोग दिया है इस क्षेत्र के अंदर। पीछे जो है बड़ा एक सीमेंट प्लांट है, क्या सीमेंट प्लांट ने भी इस विकास कार्य हेतु, क्योंकि जहां बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो अपने आसपास के गांवों के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ धनराशि देते हैं, तो क्या ग्राम पंचायत को बड़े प्लांट से भी कोई सहयोग मिला इस तालाब के लिए? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है निमोल का कि अब तक निर्मेक्स सीमेंट फैक्ट्री से निमोल के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में मेरी 2 जगह से रोड टूटी गई है। तो ग्राम पंचायत में कोरोना के अभाव में बजट भी नहीं है। बजट आएगा जब हमने अभी 4 दिन पहले ही इसको रपट में नरेगा के तहत सेक्शन भेज रखी है। जब नरेगा से सेक्शन आएगी तब रपट हो जाएगी। उनसे 4 पाइप मांगे थे, वो भी नहीं मिले। अच्छा, और रही बात उनकी पता नहीं क्या नेगेटिविटी है गांव के प्रति। मेरे सारे युवा भी बेरोजगार है, उनको भी ये जॉब पे नहीं लगवा रहे हैं। CSR के नाम पे कुछ भी नहीं लग रहा है निम्बोल में। आप तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, आपके जो युवा साथी है जो इलेक्शनों में आपके साथ में दौड़े, वो लोग आपको कहते होंगे कि हमें यहाँ रोजगार दीजिए, क्योंकि यहाँ के भी जो श्रमिक थे यूपी MP बिहार के, वो सारे लोग जा चुके हैं। हमने हमारी खबरों में भी दिखाया था किस प्रकार यहाँ के जो श्रमिक वर्ग है वो स्थापित हुए थे। तो आपने क्या क्या निजी प्रयास किए हैं इस सीमेंट प्लांट के अंदर यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए? मैंने HR से बात की थी, उन्होंने कहा आप लेटर पे रिकमेंड दो लिख के हमें। मैंने लेटर भी डाला है उनको, उनके HR ID पे लेटर भी दिया है और व्यक्तिगत रूप से भी जाके दिया है। उसके बाद में भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने उपखंड अधिकारी महोदय को भी एक लेटर दिया है जिसमें CSR नाम से जैसे मुख्य सड़क हो गई है, प्लांटेशन हो गया है, लाइट है, CC कैमरा है, मतलब स्टेप टू स्टेप CSR का काम निमोल में करे। इसके अलावा जितने भी युवा बेरोजगार है, जरूरी नहीं है अभी ये ऑन रोल लगाए, आप ठेका पद्धति पे बाहर के लोगों को लगा रहे हैं। हमारे ज़्यादा युवा भी नहीं है। निमोल के युवा अगर बेरोजगार होंगे तो 100 के करीब होंगे। आप थोड़ों का शुरुआत तो कीजिए। अभी इस प्लांट में कितने लोग हैं जो निम्बोल के लगे हुए हैं? एक भी ऑन रोल एम्प्लॉय निम्बोल का नहीं है। और अगर आपकी जो स्वीकृतियाँ जो आपने लेटर पैड पे लिख के दिया, अगर ये फैक्ट्री नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे आप? एक्चुअली कोरोना काल आ गया। इस कोरोना काल में पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री MLA महोदय ने SDM साहब को एक ज्ञापन दिया, मैंने अखबार के माध्यम से भी पढ़ा था। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन के बाद में हल्ला बोल धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इस कोरोना की वजह से वो चीज़ हो नहीं पा रही है। अगर वो करते तो ठीक है, नहीं तो मुझे मेरे युवा और मेरे गांव वालों के साथ में धरना प्रदर्शन में बैठना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वो पॉजिटिविटी लाए और युवाओं को रोजगार दे और CSR का फंड लगाए, नहीं तो मजबूरन होकर हमें धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना ही पड़ेगा इनके खिलाफ।
तो आप निम्बोल के जनप्रतिनिधि थे। अशोक जी जो बता रहे थे कि इस तालाब का जो बहुत अच्छा निर्माण हुआ वो यहाँ के आसपास के जो भामाशाह है उन्होंने तो बहुत सहयोग किया है। बहुत सारे भामाशाहों ने यहाँ नीचे जो चिकनी मिट्टी डालने में है, पेड़ पौधे लगाने में है, यहाँ के पत्थरीकरण करने में है, तारबंदी के लिए है, मगर यहाँ के जो बड़े बड़े सीमेंट प्लांट है अभी तक उनकी तरफ से 1 रुपया भी गाँव के निर्माण के लिए नहीं आया है। और इसके अतिरिक्त कोरोना कालखंड के अंदर जो युवा जो बेरोजगार हो गए हैं उनके रोजगार के लिए भी जो उपलब्धता की बात की जा रही है फैक्ट्री से, वो भी अभी बड़ी खामोशी से है। अब देखते हैं कि किस प्रकार ये प्लांट वाले और गांव वाले मिलके अपने और मुद्दे सुलझाते हैं। हमें ये बहुत अच्छा आदर्श गांव लगा इसलिए कि यहाँ पे जल संरक्षण किया जा रहा है। और भी जो भी ग्राम पंचायतों के युवा हमारे इसको देख रहे हैं या जो गांव के सरपंच इसको देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आपके गांव में भी, क्योंकि जैतारण के अंदर कम से कम 30-35 पंचायतें हैं, वहाँ कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर अगर जल संरक्षण किया जाए तो वहाँ के अमुक जानवरों के लिए, लोगों के लिए, हर एक वर्ग के लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं बनेगी। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। इसी प्रकार की खबरों को जुड़े रहने के लिए आप मारवाड़ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।